सो हेलो दोस्तों, डॉक्टर जंगी दिस साइड। अब बात करते हैं कि स्वेलिंग वास्तव में अगर हमें कम करना है, इसको प्रिवेंट करना है, मिनिमल करना है तो क्या करना चाहिए। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट किससे करवा रहे हैं। अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट एक डॉक्टर से जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन से, जो कि एक अच्छे से कह सकते हैं कि ट्रेन डॉक्टर होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो ये मान के चलिए कि ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट आपका स्वेलिंग होने वाला पार्ट है वो काफ़ी मिनिमल करेंगे। वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, फाइन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिससे कि आपका स्वेलिंग बहुत मिनिमल हो, हमारा कट बहुत कम लगे। ओके, दवाइयों का पार्ट बहुत मिनिमल डालेंगे ताकि अगेन ज़्यादा स्वेलिंग नहीं हो। सेकंड पार्ट फिर आपका आता है कि आप कितना रेस्ट करते हैं। मैंने देखा काफ़ी बार लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर 1 या 2 दिन में रेस्ट करूंगा, उसके बाद में आई हैव टू गो। और स्पेशली जो इंजीनियर लोग वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। एंड आई हैव सीन दैट मेनी पीपल ड्यूरिंग द हेयर ट्रांसप्लांट वो लैपटॉप लेके आते हैं, दे लॉग इन द ओटी इटसेल्फ। तो ऐसा कभी नहीं करना आपको। अगर आपको लगता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कर रहे हैं तो उसको अच्छे से ही प्लान कीजिए कि एटलीस्ट 7 डेज तक आपको एक अच्छा रेस्ट मिले। और जितना अच्छा रेस्ट करोगे उतना ही मान के चलिए कि स्वेलिंग थोड़ा सा नॉर्मल होगा या मिनिमल होगा। आप जितना आप अगर सोते रहोगे ना अच्छे से तो डेफिनेटली फोरहेड का जो पार्ट का स्वेलिंग है वो बहुत मिनिमल रहेगा। आपको ज़्यादा मोबाइल भी नहीं देखना है, जस्ट यू कैन लिसन द म्यूजिक एंड ट्राई टू हैव अ काइंड ऑफ अ गुड स्लीप। तो उससे क्या होगा कि आपका स्वेलिंग जल्दी कम होगा और डेफिनेटली आपके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। एक और चीज़ मैंने देखा है वो होता है कि आपका मेडिसिन वगैरह है। कुछ लोग मेडिसिन बहुत कम लेते हैं, नहीं लेते हैं कि डॉक्टर ये मेडिसिन तो अगर मैं नहीं लूँ तो चल जाएगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो मेडिसिन वगैरह होती है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है। ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन है दिया जा रहा है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दिया जा रहा है आपको। ओके, और उनमें से कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी स्वेलिंग मेडिसिन होती है, उनको भी हमें लेना होता है बिकॉज डॉक्टर ने उस अनुपात में दिया होता है आपके एज के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से और आपकी सीवियरिटी के हिसाब से आपको एक डोज तय करके दिया होता है। तो प्लीज़ आप 5-7 दिन जो भी दवाई डॉक्टर बोलते हैं उनको अच्छे से लीजिए। उसमें से आप मत कीजिए, क्वेश्चन होता है आप क्वेश्चन पूछिए, बट एटलीस्ट डॉक्टर को समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को ज़्यादा सेफ करना है। राइट, इन कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। और एक ये भी है कि डायबिटीज़ वगैरह आपको होती है या फिर हाइपरटेंशन है तो डेफिनेटली आप पहले उसको चीज़ को ठीक कीजिए और उसके बाद ही आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कीजिए। अब बात करते हैं कि अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग वगैरह है तो कितनी स्वेलिंग पर आपको डॉक्टर से कॉन्टेक्ट में करना चाहिए या कॉन्टेक्ट करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इन जनरल आपको हमेशा ही डॉक्टर के कॉन्टेक्ट पे रहना है विदिन 7 डेज। ओके, स्वेलिंग हो, कम हो, ज़्यादा हो, यू हैव टू बी इन टच विद द डॉक्टर। ओके, एंड मोस्ट ऑफ टाइम मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप प्लीज सर एवरी डे यू हैव टू सेंड द फोटोग्राफ टू मी इनिशियली, तक हम उसको एनालिसिस कर पाए, हम उसको असेस कर पाए। राइट, स्वेलिंग की बात करें तो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 स्वेलिंग जैसे मैंने बताया कि ठीक ठाक होती है, लेकिन ऐसी स्टेज जहाँ लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जैसे फीवर आ रहा है, स्वेलिंग है जो कि ठीक नहीं हो रही है बट ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है आपकी। ओके, इस स्टेज के अंदर या फिर ग्रेड 3 के आसपास पहुंचने वाली है तो ऐसी स्टेज में तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। और अगर आपके डॉक्टर जो कि हेयर ट्रांसप्लांट जिन्होंने किया है थोड़ा दूर है आपसे तो आप नियर बाई हॉस्पिटल में जाइए और अपने आप को सेफ कीजिए। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्लोज रहोगे किसी हॉस्पिटल के या डॉक्टर के उतना ही आप अपने आप को सेफ पाओगे। ओके, और साथ साथ में अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है तो उसको भी आपको अच्छे से कंट्रोल करना ज़रूरी है। राइट, तो ये था स्वेलिंग के बारे में जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद होने के चांसेस रहता है और कैसे हमें अपने आप को ज़्यादा सेफ करना है। राइट, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट में और भी वीडियो बनाए हैं, काफ़ी अच्छे वीडियो बनाए हैं, कोशिश करो कि आप उनको देखिए और अपना नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। व्हेन यू फील कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज ओके, देन यू प्लान योर हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट अ इमरजेंसी सर्जरी। ये आप जब कंफर्टेबल होगे, सब जान जाओगे, तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।